वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज का ये वीडियो जो है एक यात्रा वृत्तांत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते विदिशा जाना हुआ और वहाँ पर हेलियोडोरस का स्तंभ अभिलेख देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह स्तंभ अभिलेख विदिशा से 4 किलोमीटर दूर वेस नदी के उत्तर में है। यह अभिलेख लगभग 113 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख को कनिंघम ने लगभग 1878 ईस्वी में खोजा था और जॉन मार्शल ने 1908-9 में इसे प्रकाशित करवाया। इस स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ को मुख्यतः धीवर, जिसे मछुआरे कहते हैं, उनके द्वारा पूजे जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो बेसिकली इसको खाम बाबा के नाम से जाना जाता है और मुख्यतः इसको मछुआरों द्वारा पूजा जाता था, ऐसा हमें पता चला है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में 2 लेख प्राप्त होते हैं और माना जाता है कि विदिशा में हेलियोडोरस शुंग राजा भागभद्र के शासनकाल के दौरान तक्षशिला शासक महाराज एंटीयोकस के राजदूत के रूप में आया था। महाराज एंटीयोकस का जो शासनकाल है वो लगभग 115 से 100 ईसा पूर्व के दौरान रहा है। तो अभिलेख से पता चलता है कि हेलियोडोरस नामक एक यूनानी यवन ने वासुदेव के सम्मान में इस गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया था। गरुड़ जो प्रतीक है वो विष्णु का वाहन माना जाता है और यह इस स्तंभ पे स्थापित था, ऐसा माना जाता है। इस हेलियोडोरस का ये जो स्तंभ है, इसका संदेश है दम, त्याग और अप्रमाद का पालन करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मुख्यतः माना जाता है कि जो इतिहासकारों के द्वारा जो आकलन किया गया है, तो इस स्तंभ को जो है वासुदेव या वैष्णव धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है और इसे बेसिकली जो है वासुदेव, जिसको विष्णु कहते हैं। ध्यान रहे कि स्तंभ निर्माण परंपरा अशोक या बौद्धों से जुड़ी हुई है और जैसा कि हम मानते हैं कि हेलियोडोरस जहाँ से आया अर्थात तक्षशिला जो है बौद्ध केंद्र था। मिलते हैं उससे पता चलता है कि बुद्ध को भगवत और उनके अनुयायियों को भागवत कहा जाता था। अभिलेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को हेलियोदोरेण भगवतेन बताया है, जिसका अर्थ हुआ हेलियोडोरस बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अशोक के 13वें अभिलेख में हमें यवनों का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों में और भी कई सारे राज्यों के बारे में हमें पता चलता है और उसमें यवन भी है। तो यवनों को यवन राज जो है कह करके संबोधित किया गया है। तो हेलियोडोरस को जो है यवन कहा गया है, जिसका अर्थ हुआ यूनानी। तो इस संदर्भ में हमें जो है इस अभिलेख को देखना चाहिए